मित्रों नमस्कार, आप सबों का स्वागत है जनरल अयप्पा बेंगलोर के एक खूबसूरत से पार्क में। मित्रों आज हम आपको पार्क लाए हैं इसलिए ताकि आपके जीवन की आनंद और बढ़ाई जा सके। मित्रों आनंद हमारी कहाँ से आएगी? तो उस आहार प्रणाली से आएगी, क्योंकि आहार ही तो हमारे जीवन का मुख्य स्रोत रहा है। तो आज हम बात करेंगे मील एथिक्स की, यानी कि भोजन हमें करना है तो किस प्रकार करना है, वो कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो जब भी आपको भूख लगे तो आप यह जानिए कि आपको भोजन करना है, और जब प्यास लगे तब पानी पीना है। कई लोग इसमें दुविधा में हो जाते हैं और भूख लगता है तब पानी पी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तो फिर भोजन के लिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहला तो मील एथिक्स आपको यही बताऊं। दूसरा बताता हूं मित्रों कि आप खाने से पहले उस मील का जो भी खा रहे हैं उसका एक बार विवेचना कर लीजिए, देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि आप जो खा रहे हैं वह आपके लिए हितकर है, कहीं जंक फूड तो नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है। ये सब का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर विवेचना कर ही कीजिए। तीसरा बोलता हूँ कि जब भी आप खा रहे हैं तो किसी भी प्रकार का चिंता, शोक और भ्रम, क्रोध आदि मन में भाव न रखें। मन को बिल्कुल पवित्र रखकर शांत होने के बाद ही भोजन पर आप आएं। चौथा बोलता हूँ कि भोजन एक बार कर लेने के बाद 3 घंटे तक कम से कम कुछ ना खाएं, क्योंकि कई लोग होते हैं बस कंटिन्यू खाए ही जा रहे हैं, हर 1 घंटा में कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। मित्रों 3 घंटा तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को समय लगता है उस खाए हुए भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, प्रॉपर डाइजेशन में ये समय है स्टैंडर्ड 3 आवर। तो इतना गैप तो आप ज़रूर ही दीजिए। अगला पॉइंट है मित्रों कि अगर आप भोजन करते हैं तो अगले मील से 6 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं हो, क्योंकि 6 घंटे के से ज़्यादा रात के अलावे, रात में आप 7 बजे खाना खाते हैं, इसके बाद तो 16 घंटा तक, 12 घंटा तक हो जाए, लेकिन दिन में बिटवीन द मील 6 आवर से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। अगला पॉइंट है मित्रों कि भोजन करते समय, जब भी आप भोजन करते हैं तो उस समय कोई भी ऐसा बात ना करें, बिल्कुल ही चुपचाप शांत भाव से ही भोजन करें। हाँ, बीच में अगर ऐसा है तो हाँ ना कर सकते हैं, पर किसी भी बात में ना उलझें, ना तो बात को प्रारंभ करें। अगला पॉइंट है मित्रों कि अगर भोजन आप देर से कर रहे हैं और वो ठंडा हो चुका, तो बेहतर यही होगा कि आप ठंडा ही कर लें, बजाय कि उसके दोबारा गर्म करें। दोबारा गर्म ना करें, स्पेशली माइक्रोवेव ओवन के इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उससे कई उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं, और इसके साथ ही कैंसर और कई भयानक बीमारियों का भी पता लगा है कि इस तरह से दोबारा गर्म करके खाने से बीमारी हो जाती है। खाने का एक और नियम बताऊं मित्रों कि जब भी आप कठिन व्यायाम करते हैं या फटीग्ड रहते हैं अपने किसी दैनिक दिनचर्या के कारण भी, तो तुरंत भोजन ना करें, थोड़ा सा आराम करके करें, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोड में होता है। उसके लिए जो डाइजेस्टिव एनर्जी चाहिए वो शायद जमा नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपरली डाइजेशन जब नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो आपको शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगला पॉइंट बोलता हूँ कि जब भी पका हुआ कोई भी भोजन खाते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल ना पिएं। हाँ, अगर आप भोजन के तरीके को बदल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तब उसमें एक आध घूंट पानी ले सकते हैं। जो भी पानी आप पी रहे हैं मित्रों, उसे ढक के रखें। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक पी रहे हैं और उसको हम ऐसे ही पी रहे हैं। जब भी खाना खाते हैं मित्रों, तो यह ध्यान दीजिए कि वह जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल अपवित्र ना हो, दूषित ना हो, जूठा ना हो, कोई पत्थर या इस तरह की कोई मिट्टी के कण उसमें ना हो, दुर्गंध ना हो। तो ये सब को सुनिश्चित करें कि उसमें पवित्रता कायम रहे, हाइजीन रहे, शुद्धता रहे। और भोजन अगर आप कर रहे हैं तो फुल माइंडफुलनेस आप ध्यान रखिए। कोई भी मीडिया का, टीवी का, गप का कुछ भी ना कीजिए। खाने में स्टैंडर्ड मित्रों कहा जाता है कि एक बार जब मुंह में लेते हैं तो 32 बाइट होने चाहिए आयुर्वेद के अनुसार,
अपर 32 बाइट नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 16 बाइट तो ज़रूर लीजिए। इस तरह से आप मेजर मील भी जब ले रहे हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट्स ही लगते हैं, तो 20 मिनट्स तो हम स्पेयर कर ही सकते हैं। मेरा तो आग्रह यही होगा कि आप खाने के दौरान, हर मील के दौरान कुछ भी और ना कीजिए, अपने शरीर को मल्टीटास्किंग में मत उलझाइए। बिल्कुल शांत भाव से आप यह कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, उनके आभार प्रकट कीजिए, कृतज्ञ होइए वो सब स्टेक होल्डर का कि जिसके कारण भोजन आपके सामने थाली में आया, चाहे वह भोजन बनाने वाले हों, किसान हों, या जहाँ कहीं से भी या प्रकृति का योगदान रहा हो, उन सब का आभार प्रकट करते हुए आप भोजन लीजिए। तब देखिए उस भोजन से आपको कैसे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है भोजन करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, शोक में नहीं जाना चाहिए, विषाद में नहीं जाना चाहिए, वरन आप ध्यान लगा के फुल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके कीजिए। तो ये सब अपनाकर आप ज़रूर आनंदित बनेंगे। हम फिर इसी पार्क के किसी और भूखंड में नए विषय पर लेकर फिर से मैं आ रहा हूँ। तब तक नरेंद्र कुमार को सप्रेम धन्यवाद।